हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स रिजल्ट। माय नेम इज नेहा निशार। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम। ये चैप्टर है आपका क्लास 9 के बच्चों का। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे। देन इसके बाद में आप इस चैप्टर में आप 3 चीजें पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ोगे और कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्टिंग, जो आपका इंटरसेप्ट लाइन पे जो कन्वर्जन के मिड पॉइंट थ्योरम का जो आपका रहता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वो कैसे ही एज अ मिड पॉइंट के तरीके हम उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट स्टेटमेंट होता क्या है, इसको कैसे करते हैं। तो मिड पॉइंट जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट होता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू साइड of triangle is parallel to third side and half of its। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है। फिगर से हम लोग समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट का जो भी चीजें होंगी यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आपकी कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में हमारा ट्राइंगल में ये क्या कहता है कि बोलते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू साइड। ठीक है, एनी टू साइड, पहले मैंने ए बी का एक पॉइंट लिया और एक ए सी का एक पॉइंट लिया। ठीक है, और आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ए बी और सी, अभी आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो। ठीक है, कोई से भी एनी टू साइड, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 साइड से आपको कोई भी 2 साइड में उसके मिड पॉइंट ले लेने हैं। जब ये क्या कहते हैं, जब इस मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू एनी 2 मिड पॉइंट। ठीक है, सपोज ये आपकी ई और ये क्या है, एफ लाइन है। ठीक है, अभी ये क्या कहते हैं, अगर हम लोग जब लाइन ज्वाइनिंग करते हैं तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया जाएगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स। ठीक है, उसके क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ ऑफ इट होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स। तो क्या होगा हमारा, ई एफ इज इक्वल, आपका होगा ई एफ पैरेलल टू बी सी और होगा ई एफ हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, अगर हम लोग ये स्टेटमेंट हमको दे रखा होगा और आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप कैसे करोगे। जब भी आपको कोई भी इस तरीके से थ्योरम्स होती है, हमें प्रूफ करने में होता है, क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे गिवन। आपको जो गिवन है वो आप लिख लोगे। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एंड एफ आर मिड पॉइंट of AB and AC respectively। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, AB ये हमारा गिवन हुआ है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल है BC के, ऑल्सो EF हाफ ऑफ BC। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास इतना ये दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करके ही उनको सॉल्व करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सी विच इज आपको एक्सपेंड करनी है कहाँ तक, डी तक, वो वहां पे एक्सपेंड होनी चाहिए। ठीक है, वो आपका है, और ये और इस पॉइंट को ये कहाँ पे कट करेगा, जी दे देते हैं, ये कहाँ पे कट करेगा, जी पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में जो किया वही लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हम लोगों ने, सी डी ड्रॉ CD parallel to AB and
ई एफ extent which cut EF at G to CD लाइन। ठीक है, इट मीन्स क्या है, वो आप अपनी ओन लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। मेन क्या है, हम लोगों को हमने ए बी के पैरेलल एक ड्रॉ किया है, सी डी ड्रॉ किया है और ई एफ को एक्सटेंड किया है जो सी डी को जी पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या फिर कट करती है। तो अभी यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ करना हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू ट्राइंगल्स लेंगे। क्या लेंगे, टू ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल हम यहाँ पे लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड एफ जी सी, ठीक है, ये लेंगे। जैसा कि हमको पता है कि ई क्या है, मिड पॉइंट है और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ई और एफ क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ए बी ए इक्वल टू ई बी हो जाएगा। ठीक है, ए ई इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ई क्या है, मिड पॉइंट है। अगर यहाँ बात करेंगे तो एफ क्या है, मिड पॉइंट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बस आपको दोनों कंपेयर कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, तो एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ और एफ सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू लाइन पैरेलल है और वन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, जब ये वन ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पैरेलल लाइन कौन सी है, ये ए बी है और ये क्या है, डी सी है। और जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो हमारी क्या है, हाँ, ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी वो ए सी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से ये और ये साइड हमारी कैसी है, इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ई ए एफ इज इक्वल टू ट्राइंगल सी एफ जी। ठीक है, क्या है, ई ए एफ इक्वल होगा ई सी जी के। किसके इक्वल होगा, एफ सी जी के। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स। फिर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ जी। ठीक है, क्या है, ए एफ ई और दूसरा है सी एफ जी। ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा क्या यहाँ पे दिखता है आपको, एंगल साइड एंगल, फिर एंगल साइड एंगल। तो बाय विच एक्सॉम्स और बाय विच प्रॉपर्टी दे विल बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ईच अदर, by angle side angle axioms triangle AEF is congruence of triangle FGC। ये क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप ये आपको क्लियर है, हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपका जो बाकी का पार्ट है वो यहाँ पे हो जाए आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या है, ये दोनों ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यही सेम ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके साइड्स भी कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी बाय सी पी सी टी। क्या देखा हमने, ई एफ इज इक्वल टू आपका एफ जी। ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ जी हो गया बाय सी पी सी टी। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, आप देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्या है, कंस्ट्रक्ट किया हम लोगों ने, क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया हमने। ठीक है, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया। अगर हम देखेंगे तो सिमिलरली क्या होगी, ई बी पैरेलल टू जी सी होगी। भाई ये भी इसके पैरेलल होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ई बी सी जी। ठीक है, ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप देखोगे ये पार्ट कैसे दिख रहा है, आपका पैरेललोग्राम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, पैरेललोग्राम होगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं ई बी
इज इक्वल टू GC। कैसे? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैसी होती है? इक्वल्स होती है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर देखें EG ऑल्सो इक्वल टू BC। क्यों? आप बोलेंगे ना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, वो भी इक्वल है। आप ये देखो पूरा कितना है? EF है, पूरा है EG। अब EG को हम EF प्लस FG लिख सकते हैं, सेम वही करेंगे, EF प्लस FG। ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? BC, क्योंकि भाई ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो इक्वल क्या यहाँ पे? ये किसके इक्वल होगा? BC के। हमने यहाँ पे क्या देखा? EF किसके इक्वल है? FG के। तो FG के प्लेस पे भी हम EF लिख सकते हैं। ठीक है। EF प्लस EF इज इक्वल टू BC। ठीक है। अब ये EF मिलके कितना हो जाएगा? 2EF हो जाएगा। ठीक है। क्या है यहाँ पे? EF मिलके कितना हो गया? 2F हो गया। ये क्या हो गया? BC। तो EF इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ BC। ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला प्रूफ हो गया। अभी क्या है? EF इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे देखो EG इज पैरेलल टू BC, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम है। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ इस बॉक्स में। वहां पे क्या है? EG इज पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगी। तो क्या अगर हमारा F क्या है? मिड पॉइंट हो जाएगा EG का। ठीक है। तो हम इसकी प्लेस पे EF पैरेलल टू BC नहीं लिख सकते। तो भाई EF भी किसके पैरेलल होगी? BC के। तो क्या हो गया? हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग चले इसको देखते हैं, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम।